शाखी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। कुछ दिन पहले ही उसने ये स्कूल ज्वाइन किया था। आज सुबह से उसे थोड़ी सुस्ती सी लग रही थी, इसलिए उसने जागने में भी देर हो गई थी और जब उसकी नींद खुली तो 8:30 बज चुके थे। उफ, आज तो 8:30 बज गए। 9 बजे तक बस स्टैंड पहुंचना होगा, नहीं तो बस छूट जाएगी और स्कूल जाने में बहुत देर हो जाएगी। शाखी जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। एक बार तो उसका मन किया कि वो आज की छुट्टी ले ले, लेकिन स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी भी चल रही थी, इसलिए वो चाहकर भी छुट्टी नहीं ले सकती थी। भागते भागते वो बस स्टैंड पहुंची। थैंक गॉड मैं बस स्टैंड पहुंच गई, नहीं तो भारी मुसीबत हो जाती। अपने राइट टाइम पर बस आई। शाखी भागकर बस में चढ़ गई। 15 मिनट बाद वो अपने स्कूल पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंची तो उसने महसूस किया कि सारे स्टूडेंट उसे ही घूर घूर कर देख रहे हैं और मन मन मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या बात है, सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? शाखी स्टाफ रूम की ओर बढ़ी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रही थी सारे स्टूडेंट उसे देखकर मुस्कुराते हुए मिलते। एक समय तो उसे बहुत गुस्सा भी आ गया और उसने एक स्टूडेंट को डांटते हुए कहा, जब देखो खीखी करते रहते हो, क्या बात है, क्यों कर रहे हो खीखी? शाखी मैम की डांट को सुनकर उस स्टूडेंट जिसका नाम विकी था, उसने कहा कि मैम वो आपके कपड़े में कुछ लगा है। कुछ लगा है? क्या लगा है? मैम पता नहीं, कुछ लाल रंग का है। विकी की बातों को सुनकर शाखी का माथा ठनक गया। उसे समझ आ गया था कि उसे पीरियड हो गया है। उफ, मुझे पीरियड हो गया है, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं लगा। शाखी तुरंत भागी भागी स्कूल के वॉशरूम में गई। उसने जैसे ही शीशे में देखा कि उसके कपड़ों में दाग लगा है। उफ, दाग तो काफी ज्यादा लग गया है। कोई नहीं, मैं इसे बाद में साफ कर लूंगी, लेकिन पहले मुझे पैड तो लगाना होगा। उसके बाद शाखी ने अपने पर्स को खोला, लेकिन पर्स को खोलते ही उसका दिमाग चकरा गया। उफ, इसमें तो पैड है ही नहीं। मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा पैड रखती हूँ। क्या करूँ? पैड तो लगाना ही होगा ना। शाखी उसी हालत में बाहर निकली और स्टाफ रूम में गई। स्टाफ रूम में भी सभी उसे ऐसे ही घूरकर देख रहे थे, जैसे कि वहाँ कोई आसमान उतरकर एलियन घुस आया हो। शाखी को ये देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना वो अपने साथी टीचर अंजना के पास गई और उसे कहा कि अंजना मिस, वो देखिए ना, मुझे पता नहीं चला और मुझे पीरियड्स आ गए और संयोग से मेरे बैग में एक्स्ट्रा पैड भी नहीं है। क्या आपके बैग में पैड पड़ा है? शाखी मिस, ये आप क्या कह रही है? क्या मतलब क्या कह रही हूँ? मैं पैड के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए मैम, आप बेशर्म होंगी तो होंगी, मैं बेशर्म नहीं हूँ जो इस तरह की बात खुलेआम इस तरह स्टाफ रूम में करूँ। अंजना मिस की बातों को सुनकर शाखी उसे घूर कर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे और क्या ना कहे। मर्द टीचर ने अगर ये बात कही होती तो शाखी उसका मुंह तोड़ जवाब देती, लेकिन अंजना मैम तो खुद एक औरत है, पीरियड के बारे में अच्छे से समझती थी, फिर उनका व्यवहार ऐसा क्यों था? मैम, पीरियड के बारे में बात करना कब से बेशर्मी हो गई? ये तो एक नेचुरल क्रिया है, हर लड़की हर औरत को होती ही है। अरे आप बात समझती क्यों नहीं? वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी स्कूल का चपरासी स्टाफ रूम में आया और उसने कहा, सखी मैम, प्रिंसिपल सर आपको इस समय बुला रही है, बहुत अर्जेंट है। शाखी ने जब ये सुना तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई और वो सोचने लगी, क्या मुसीबत है, अब इसी हालत में प्रिंसिपल सर के पास भी जाना होगा। शाखी प्रिंसिपल सर के कमरे में गई। प्रिंसिपल साहब उस समय कंप्यूटर में कोई काम कर रहे थे। उन्होंने शाखी मैम को इशारे से बैठने के लिए कहा। शाखी मैम सामने लगी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद, हाँ तो मैम, कैसे चल रही है एनुअल फंक्शन की तैयारी? जी ठीक चल रही है। देखिए मैम, इस बार चीफ गेस्ट के रूप में हमारे एरिया के एमएलए आ रहे हैं। हमारी प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्कूल और मेरी इज्जत दोनों का सवाल है। सर टेंशन मत लीजिए, मैं बच्चों से अच्छी तरीके से तैयारी करवा रही हूँ, प्रोग्राम अच्छा होगा। प्रिंसिपल से इजाजत लेकर शाखी मैम फिर क्लासरूम की ओर जाने लगी, लेकिन तभी प्रिंसिपल सर की नजर शाखी के कपड़ों पर गई। शाखी के कपड़ों को देखकर प्रिंसिपल का मूड खराब हो गया। उसने कहा, शाखी मैम, ये क्या है? ये क्या लगा है आपके कपड़ों में? सर वो, शाखी ने प्रिंसिपल सर से बिना हिचकिचाते हुए अपने पीरियड की बात कह दी।
जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर का बिहेवियर भी स्कूल के और टीचरों की तरह ही था। देखिए मैम, ये स्कूल है, कई सारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। आपको सब चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। सोचिए, किसी ने इस हालत में आपको देख लिया तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? इस पर अपना कोई कंट्रोल होता है क्या? ये तो एक नेचुरल चीज है जो होनी ही है। वैसे सर, बच्चों ने मुझे ऐसी हालत में देख ही लिया है। देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है, इसीलिए मैं कोई कड़ी स्टेप नहीं लूँगा, लेकिन आइंदा आप इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी नौकरी पर खतरा होगा। साकी का मन तो कर रहा था कि वो खुद एक रेजिग्नेशन लेटर लिखी और प्रिंसिपल सर के मुंह पर मार दे और कहे कि आप जैसे बुद्धिहीन लोगों को कौन प्रिंसिपल बनाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि इस नौकरी की उसे बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। बहरहाल वो खून के घुट पीकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन के बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन था। उस फंक्शन की सारी जिम्मेदारी साकी के कंधों पर ही थी। प्रोग्राम शुरू होने के कुछ देर पहले, साक्षी मैम, सारी तैयारी हो गई है ना? एमएलए मैम बस कुछ देर में ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। जी सर, बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ हमारा प्रोग्राम जबरदस्त होगा। वे बातें कर ही रहे थे कि एमएलए मैम आ गई। प्रिंसिपल सर तुरंत उनके पास उन्हें रिसीव करने चले गए। थोड़ी देर बाद बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो गया। सारे प्रोग्राम ठीक से हो रहे थे। बच्चों का डांस, नाटक और गाने के प्रोग्राम पर खूब तालियां बजी। एमएलए मैम भी इस प्रोग्राम को देखकर बहुत खुश थे। बहुत अच्छी तरीके से तैयार कराए हैं आपने ये प्रोग्राम। जी मैम, बच्चों ने काफी मेहनत की है। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी लड़कियों की एक और डांस प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ। अब मंच पर 10वीं कक्षा की लड़कियां आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल डांस पेश करने वाली हैं। आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों से इन बच्चियों का स्वागत करें। साकी मैम के ऐसा कहते ही सभी ने जोरदार ताली बजाई। कुछ देर बाद 10वीं कक्षा की बच्चियां मंच पर आ गईं और डांस परफॉर्म करने लगे। लेकिन ये क्या, डांस करते ही 2 बच्चियों के कपड़ों पर लाल रंग का निशान दिखा। प्रिंसिपल सर ने ये देखा तो अपना माथा पकड़ लिया। उफ, ये क्या हो गया? सारे प्रोग्राम ठीक से चल रहा था कि बीच में ये। असल में उन बच्चियों को डांस करते समय पीरियड हो गया था। प्रिंसिपल सर ने ये देखा तो प्रोग्राम से उठकर बाहर आ गए और साकी मैम को भी इशारे से बाहर बुलाया। साकी जैसे ही वहाँ पहुंची, प्रिंसिपल उस पर बरस पड़ा। अरे किस जन्म का बदला निकाल रही हो आप मुझसे? आपको बोला था ना कि प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ सर? सब ठीक से ही तो हो रहा है। क्या ठीक हो रहा है? आपने देखा जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनके कपड़ों में लाल निशान लगा है। और क्या जरूरत थी उन बच्चों को प्रोग्राम लेने की जिनकी पीरियड हो रहे थे? आपने सब बर्बाद कर दिए। पता नहीं एमएलए मैम क्या सोच रही होगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी जाइए और बच्चों की प्रोग्राम खत्म कीजिए। प्रिंसिपल सर ये बोल ही रहे थे कि तभी ताली की आवाज उनके कानों में आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ताली बजाने वाला और कोई नहीं, खुद एमएलए मैम थी। मैम, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ये सारा की आधार साक्षी टीचर का है। चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। मुझे शर्म आ रही है आपकी सोच पर। अरे आपको किसने प्रिंसिपल बना दिया? आपकी हरकत देखकर तो लगता है कि आप गवार है, पूरे गवार। मैम, मैंने कहा ना कि मेरा कोई गलती नहीं है। मुझे क्या पता उन लड़कियों को पीरियड होने वाले हैं और उन्हें चलते पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल की इस बात को सुनकर एमएलए मैम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अरे उन बच्चियों को पीरियड हुआ है, पीरियड। उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। ये तो प्रकृति का वरदान है। बिना उसके किया ये सृष्टि संभव है? अरे आपने तो ईश्वर और प्रकृति के बनाए इस वरदान को घिनौना बना दिया। मैं अभी के अभी आपको सस्पेंड करती हूँ। आप प्रिंसिपल के लायक नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। उन प्यारी बच्चियों ने अपना परफॉर्मेंस जारी रखा। एमएलए मैम ने न सिर्फ उनकी तारीफ की बल्कि साकी मैम को भी उनकी कोशिशों के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों, औरतों का पीरियड होना किसी अशुभता की निशानी नहीं है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो सृष्टि के संचालन के लिए बहुत ही जरूरी है।